हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल मेडिकल एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल हॉर्मोन्स के बारे में। प्लेसेंटल हॉर्मोन्स टू टाइप्स के हैं, एक आते हैं प्रोटीन हॉर्मोन्स और एक आते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन के फर्दर 4 टाइप्स हैं, जैसे कि एचसीजी, एचपीएल, पप्पा हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन के फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें आते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन हार्मोन्स, और प्रोटीन हार्मोन्स में भी सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। एचसीजी को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको सिक्रीट करता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? प्लेसेंटा की आउटर लेयर होती है मदर के ब्लड और यूरिन में। एचसीजी की वैल्यू क्या है? 8th डे होता है फर्टिलाइजेशन का, उसमें एचसीजी की वैल्यू को क्या है डिटेक्ट हम इजीली कर सकते हैं। एचसीजी की पीक वैल्यू 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल हमें दिखाई देती है। कौन से? 60 से 70 डेज जो ऑफ प्रेगनेंसी का जो डेज होते हैं उसमें, यानी कि 8 से 10th जो वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें हमें क्या इसकी पीक वैल्यू क्या है दिखाई देती है। एचसीजी की वैल्यू जस्ट आफ्टर 14 डेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि जब बर्थ हो जाता है उसके जस्ट आफ्टर 14 डेज के बाद क्या है डिसअपियर हो जाती है, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो ब्लड हो, तो वहां से वो क्या है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं एचसीजी के कुछ फंक्शंस, जैसे कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को। अगर क्या है एचसीजी क्या है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो उससे क्या होता है, जो कॉर्पस लूटियम है वो रिग्रेस यानी कि रिटर्न बैक हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। जो यूट्रस की जो क्या है मसल्स हैं उनको क्या करते हैं रिलैक्स करके रखता है, जैसे कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या वो क्या करता है मिसकैरेज से प्रिवेंट करता है। इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट्स, यानी कि जो एचसीजी है वो क्या करता है, जो मैटरनल जो मदर का क्या है इम्यून सिस्टम है उसको मॉड्यूलेट करता है, और मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो उसको उसकी वजह से क्या है फॉरेन बॉडी नहीं समझता है, जिससे प्रेगनेंसी रिजेक्शन नहीं हो पाती है। प्रमोटिंग एंजियोजेनेसिस, यानी कि जो एचसीजी है वो क्या करता है स्टिमुलेट करता है न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ में, मतलब कि जो यूट्राइन जो लाइनिंग होती है उनकी ग्रोथ, वहां पे बहुत सारी क्या ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करवाता है, जिसके कारण क्या होता है नरिशमेंट मिलती है, जो एम्ब्रियो है और जो प्लेसेंटा है उनको क्या है नरिशमेंट मिलती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई आ जाती है। किसकी वजह से? ज्यादा ब्लड वेसल्स की ग्रोथ की वजह से। और जो प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वॉमिटिंग जो क्या है ज्यादातर फीमेल्स को देखने को मिलती है वो एचसीजी के कारण ही होती है, क्योंकि जो एचसीजी हार्मोन है वो जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं उनको क्या रिलैक्स करके रखता है, और जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो कॉज करते हैं नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रेगनेंसी में। जो नेक्स्ट प्रोटीन हार्मोन आता है वो है एचपीएल, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसका दूसरा नाम है एचसीएच, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी इंसुलिन हार्मोन। एचपीएल हार्मोन के कुछ फंक्शंस है, जैसे कि रेगुलेट मैटरनल मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये क्या कराता है मदर में क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा देता है। उसकी वजह से क्या होता है जो मदर के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं, और फिटस की ग्रोथ के लिए क्या है ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो वहां पे रह जाता है, जिससे फिटस की क्या है ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोट फीटल ग्रोथ, यानी कि एचपीएल क्या करता है जो मदर से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करता है मदर से बेबी में ट्रांसफर करता है, जिससे बेबी की क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रिपेयर्स फॉर लैक्टेशन। जो एचपीएल है वो मदर की क्या है जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उनकी ग्रोथ स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है मदर की बॉडी क्या है मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। थर्ड प्रोटीन हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि फीमेल्स में कॉर्पस लूटियम इसको सिक्रीट करता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या है प्लेसेंटा इसको सिक्रीट करता है, और जो डेसिटुआ होती है वो सिक्रीट करता है, और जो मैन है उसमें जो प्रोस्टेट होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि रिलैक्सिन हार्मोन है, तो ये क्या करता है रिलैक्स करता है और लूज करता है मसल्स को, लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए क्या करता है मसल्स और जो लिगामेंट्स है जॉइंट्स उनको स्ट्रेच करने में क्या करता है ये हेल्प करता है। और ये प्रेगनेंसी के टाइम जो सर्विक्स है उसके राइपनिंग में हेल्प करता है,
और सैक्रोइलियक जॉइंट की और सिम्फाइसिस प्यूबिस की क्या है रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। सो जो फोर्थ वन प्रोटीन हार्मोन है प्लेसेंटा का, वो क्या है पप्पा हार्मोन, यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए हार्मोन। इसके फंक्शंस है, ये क्या करता है जो फीटस है और जो क्या है प्लेसेंटा है उसकी हेल्दी क्या डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ये एक्ट करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी थी प्लेसेंटल हार्मोन्स की, उसमें आते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन की। एट टर्म जो एस्ट्रोजन है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 0.05 टू 30 mg/ml, उसकी क्या होती है नॉर्मल वैल्यू होती है एट टर्म। एस्ट्रोजन के कुछ फंक्शंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि क्या फीटल में ऑर्गन डेवलपमेंट, यानी कि क्या है जो लंग्स, लीवर, किडनी है, इंश्योर करता है कि उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। प्लेसेंटल डेवलपमेंट में ये देखता है कि जो प्लेसेंटा है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, प्लेसेंटा है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, यानी कि जो प्लेसेंटा है उस वो जो कि बेबी के लिए एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो ही क्या है मदर से बेबी में पास आउट हो रहे हैं या नहीं। जो मदर है उसमें भी क्या है एस्ट्रोजन के कुछ फंक्शंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि ये क्या करता है ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट, यानी कि जो ब्रेस्ट में जो टिश्यूज होते हैं प्रमोट करता है उनकी ग्रोथ को, जो कि क्या है आगे जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें हेल्प करते हैं। और एस्ट्रोजन क्या करता है यूटेराइन लाइनिंग है जो उनके मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और क्या करता है ये जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करता है, प्रॉपर इंश्योर करता है कि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, और इंक्रीज करता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा ब्लड की क्या है जरूरत होती है। नेक्स्ट जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या है प्रोजेस्टेरोन है। जो प्रोजेस्टेरोन है उसको फर्स्ट 6 वीक में कॉर्पस लूटियम उसको सिक्रीट करता है एंड उसके बाद क्या करता है इसको प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 12 वीक्स में कितनी होती है अराउंड 25 mg/ml। 28th वीक जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें कितनी होती है अराउंड 80 mg/ml एंड जो एट टर्म में 300 mg/ml इसकी क्या है नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर क्या है प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है वो बिलो 5 mg/ml से चली जाए तो वो क्या इंडिकेट करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन को वो इंडिकेट करती है। और ये फीटल के जो रिजेक्शन के जो चांसेस हैं उनको इनकम करता है, कैसे, क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट है उसको इनहिबिट कर देता है और उसके बाद क्या करता है ये HCG और जो डेसिडुअल कॉर्टिसोल है उसके साथ क्या करता है मिलके काम करता है और प्रेगनेंसी को क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका लेवल क्या है जो ब्लड में है मैटरनल जो ब्लड है उसमें डिसअपियर हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जानकारी के लिए फॉलो करें पायल मेडिकल एजुकेशन को। बाय बाय गाइज।